जो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, आप दुबई में आओ, मैं दुबई का हूँ। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई साथ में खाना खाते हैं। कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है? आप दुबई में आओ, मुसलमान हमारे साथ खाते हैं, हम मुसलमानों के साथ खाते हैं। अच्छा, मोदी जी कैसा काम किए? मोदी का नाम मतलब सरकार का नाम का हो, सरकार का हो, मोदी का नाम क्यों ले रहे हो? चलो ये बताओ, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? किसको अयोग है? वो अयोग है, उसका बाप भी अयोग था। 15 अगस्त को भाषण दे रहा, गणतंत्र दिवस 3 बार कर, स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल रहा है। क्या लग रहा है, केजरीवाल टक्कर देंगे मोदी को? केजरीवाल किसको? जिसकी हर एक के आदमी छवि खराब होगी। अब महिलाओं को छूट दे दी है। आप याद कीजिए, महिला सीधे सीजन पे हटती नहीं है। जब 4-8 महिला होते थे, 12 महिलाएं बैठ जाती हैं। बच्चे ले आती है, बच्चों की टिकट नहीं लेती हैं। बच्चों की जो टिकट जिसके पास टिकट है वो तो खड़ा होकर चले, और महिला उठे बैठ कर चले। रोटी चोर हो गया जैसे राहुल गांधी हो गया, कम से कम जाके यूएन में सही तरीके से स्पीच दे पाते हैं। यूएन में कब गए यार? यूएन में कब गए? यूएन में इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी बात, मेरा कहने का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम है। मेरे 4 घर वाले बाहर हैं। मेरी बात सुनिए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कार्यक्रम है, वो कोई सरकारी कार्यक्रम तो नहीं। मेरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पीएम है वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? अब वो गए हैं तो वो टेली प्रॉम्प्ट पे सही तरीके से स्पीच क्या की है। अब देखिए उनकी स्पीच, देखिए उन कैसे बोल रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जो पप्पू जिसको बोलते हैं, वो सही तरीके से डिलीवर तो कर रहा है, अपनी बात को सही तरीके से डिलीवर कर रहा है। देश की बदनामी कर रहा है भैया, देश की बदनामी कर रहा है, देश की बदनामी कर रहा है राहुल गांधी। आपने सुनी नहीं क्या? आंखों से पट्टी हटाइए, आप आंखों से पट्टी हटा लीजिए। ये लोग जो अब ये बोल रहे हैं, ये सब बिके हुए हैं। इनको मिलती है फ्री की दारू, फ्री का खाना। जिनको नहीं मिलता है ना, वो सही बोलेगा। जिनको फ्री का मिलेगा ना, वो 100% उनकी तरफ बोलेगा। कौन? मोदी जी की तरफ? ना, ये जो कांग्रेस की तरफ जो बोल रहा है अभी हालिया, क्या बोल रहे हैं, पप्पू सही है। ये किस वजह से बोल रहे हैं मालूम है आपको? इनको मिलता है पैसा, हमें नहीं मिलता, और हम सही बोलेंगे। क्या? सुनिए यार, अरे मोदी काम बिल्कुल 100% किए हैं, हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। परसों के रोज का आपको मालूम नहीं है? मोदी जी हमारे पास दुबई में थे, परसों दुबई होके गए, जबकि दुबई पूरा इंडियन मोमेडियनों का है, फिर भी आज भी वहाँ भी गठबंधन है। आज वहाँ भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहिए, अच्छे संबंध रहे और हमेशा रहेंगे, सबसे मिलके रहेंगे। खाली एक ये है जो कांग्रेस का है, जो ये नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब अभी बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी देश का नाम खराब कर रहे हैं। ये गलत कहना है इनका जो किया गया। अनुपात से बढ़ेगी ना, तनख्वाह तो अनुपात से बढ़ेगी ना। जो भी आपके घर में 2000 की तनख्वाह है, तो आप 2000 का उस हिसाब से गुजारा करेंगे नहीं। आपके 2000 तनख्वाह है, घर में गुजारा उसी हिसाब से करेंगे नहीं करेंगे? हैं? मुझे लग रहा है मोदी जी सही काम कर रहे हैं। सरकार तो सब काम करती है ठीक, विरोधी दल जल के विरोध करके उसको सब नीचे गिरा देते हैं। सरकार सब काम करती है ठीक, प्रशासन चला रही है। कोई भी सरकार हो, प्रशासन चलाती है। तनख्वाह होती है, सड़क बनाती है, पुल बनाना, ये काम सरकार का सरकार करती है। दुर्घटना होती है, मुआवजा देती है, ये सरकार करती है। और कौन सी करती है? क्या लग रहा है? महंगाई को अपना गीत बना रखा है। महंगाई नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी। आपके भाई ये धोती बांधते, आज आपने पैंट पहन रखी है। प्रकृति होगी जब तो आप धोती पे पैंट पहन रहे हैं। धोती कहाँ पहन रहे हैं? लोगों पे कार हो गई, टीवी हो गए। अब पहले हाथ से काम करते थे, अब मशीन हो गई। लोगों के पहले पिट्ठी पीसते थे सिलवे पे, मशीन आ गई, उनका काम बंद हो गया। पहले टार्च होते थे, लैंप चलाते थे, अब मोबाइल आ गए, उनका काम खत्म हो गया। छाते होते थे, बरसाती आ गई। हर चीज़ प्रकृति हो रही है। महंगाई का जो महंगाई जितनी होगी प्रकृति होगी। हमने जो गीत बना रखा है महंगा जो समाज से जुड़ा, ये तो होता है तो जो उतार चढ़ा होता है। आपके देखिए कि मैं जो टमाटर इस्तेमाल ही नहीं करता, सिलेंडर मैंने इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर का। ये कि मुझे पूछो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं, गीत गा रखा है। अच्छा, मोदी जी कैसा काम किए? मोदी का नाम मतलब सरकार का नाम का हो, सरकार का हो, मोदी का नाम क्यों ले रहे हो? चलो ये बताओ, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? किसको अयोग है? वो अयोग है, उसका बाप भी अयोग था। 15 अगस्त को भाषण दे रहा, गणतंत्र दिवस 3 बार कर, स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल रहा है। स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल रहा है। अयोग है तो वहाँ पर श्रीलंका के अंदर वो जो दूसरे जो हमारे जो है तमिल थे, आज जाफना के अंदर आज़ादी मांग रहे थे, उनके पास सैनिक नहीं थी, उन्होंने सैनिक मांगे, इन्होंने सैनिक दिए।
जो हमारे सैनिक है तमिलों को मार रहे हैं। तमिलों ने इसकी हत्या कर दी, राजीव की। तमिलों ने राजीव की हत्या कर दी। क्या लग रहा है केजरीवाल टक्कर देंगे मोदी को? केजरीवाल सब किसको, जिसके हर एक के आदमी छवि खराब होगी। अब महिलाओं को छूट दे दी है। आप यात्रा कीजिए, महिला सीधे सूचन पे हटती नहीं है। जब 4-8 महिला होते थे, 12 महिलाएं बैठ जाती हैं। बच्चे लिए आती हैं, बच्चों की टिकट नहीं लेती हैं। बच्चों की जो टिकट जिसके पास टिकट है वो तो खड़ा होकर चले, और महिला उधर बैठ कर चले। महिला जो है वो तो फ्री, क्या नाम, सारी सुविधा ले हैं, और जो जिसने टिकट लिया वो खड़ा होकर चले। ये कौन सा न्याय है? चलिए एक बात लास्ट चीज मेरे को बता दो, अभी जो सरकार रही वो ठीक रही, गलत रही, या सुधार की आवश्यकता? मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सरकार जो करती है वो ठीक करती है। सर तो उनको ना प्रशासन चलाना होता है। ये जनता ने चुना, क्यों चुना उनको? मोदी को चुना। अब देखो उसको कार्यकाल देखो। अब दूसरी सरकार है वो भी कभी न कभी हटेगी, उसका विरोध होगा। ये तो हमें चलता रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब है सरकार जो काम करती है सब ठीक करती है। मोदी के सामने कोई नजर आ रहा है? मोदी के सामने कोई नजर आ रहा है? इसके साथ मोदी के मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा मुझे, कोई नजर नहीं आ रहा। मोदी के बाद कौन? किसके? मोदी के बाद मैं नहीं कह सकता, जनता चुनेगी। वो जनता चुनेगी, हम जनता चुनेंगे, वो चुनेंगे। जो आदमी हम आदमी को चुन के भेजेंगे वो बनाएंगे। एक व्यक्ति अब पंजाब में देखिए, कोई पंजाब में मुख्यमंत्री लेके लड़ा था, कोई एक केजरीवाल के लोग प्रतिनिधि लेके उसको भान का मुख्यमंत्री बना दिया। भान का मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। इन लोगों ने ना आंखों पे पट्टी बांध रखी है कांग्रेस की। इन्हें भी मोदी और कुछ ने, इन्हें छींक भी आएगी ना तो क्या कहेंगे मोदी की देन है ये। हाँ, छींक भी आएगी ना तो कहेंगे मोदी की देन है। छींक आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मोदी ने ऐसा काम कर दिया, छींक आ गई हमें। चलिए एक बात मेरे को बताइए, अगर कुछ लोग नाराज भी हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन बहुत बढ़ गया, यही बात आप पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ। इसका जवाब में जो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, आप दुबई में आओ, मैं दुबई का हूँ। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई साथ में खाना खाते हैं। कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है? आप दुबई में आओ, मुसलमान हमारे साथ खाते हैं, हम मुसलमानों के साथ खाते हैं। कब? ये भारत की बात कर रहे हैं। ये नहीं, भारत की भी कह रहे हैं। भारत में भी कौन करवाता है? अपन नहीं करवाते। ये लोग कहते हैं कांग्रेस वाले हम मुसलमान हैं, वो जनता वाले कहते हैं हम हिंदू है। ऐसा गलत है। जबकि हमारा 90% कहना हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही है, दोनों भाई है, इनके कोई विवाद नहीं है। अभी मेरे साथ कोई मोमेडियन चलेगा, बाकायदा खाएगा, बाकायदा पिएगा। इंडियन में भी यही हालत है। हमारे पड़ोसी सारे मोमेडियन साथ में है। बाकी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं मोमेडियन हूँ। वो कहता भैया चलो आओ ईद है, गले मिलेंगे, ईद दिवाली हमसे खाना खाते हैं। अब मुझे, चूंकि आप विदेश से आए हैं तो मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। कांग्रेस का ये मानना रहता है कि मोदी जी जब भी जाते हैं ना विदेश, तो अपने ही लोग वहाँ पे पहले भेज देते हैं, जो वहाँ पे मोदी 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 करते रहते हैं, और विदेश में भारत की कोई छवि बेहतर नहीं हुई है। आप बताइए इसके विषय में। अभी मैं बताऊं, जो परसों अभी मोदी जी वहाँ आए हैं, एक भी नारा नहीं लगने दिया है कि मोदी मोदी। कानों कान 80% लोगों को मालूम नहीं पड़ा है। दूसरी बात, अभी जो मोदी जी आए, ये दिल्ली से दुबई का पेट्रोल की व्यवस्था करने आए, और यहाँ से जो इंडिया से पानी जाएगा दुबई में, ये इसके लिए प्लान चल रहा है। ये अंडरग्राउंड प्लान हो, और बाकायदा ये प्लान बनेगा। बॉम्बे से सीधे फ्लाइट वो पानी जाएगा, यहाँ वहाँ से दुबई से वो पेट्रोल आएगा, और यहाँ से वो आएगा। ये पूरा प्लान चल रहा है। आने वाले समय में ये चीज़ आएगी सामने। क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीयों की विदेश में स्थिति में कुछ बदलाव आया? बदलाव आया ना, 90% आया, बहुत बदलाव। अभी परसों का आपने सोमवार का उज्जैन का केस पढ़ा। उज्जैन में एक आदमी ने 3 मोमेडियन बच्चों ने वहाँ से थूका महाकाल की सवारी पे। आधे घंटे तक उसका पहले तो लाइव वीडियो देखा, उसके बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ी नेतागिरी करी। 10 मिनट के अंदर वो पूरा बिल्डिंग के राखोड़ी बना दी गई। क्यों करा भाई? जब आपका मोमेडियन जुलूस निकलता है कोई कुछ नहीं कहता है। जब हिंदू का निकले तो आपको आपत्ति क्या? जब हिंदू लोग नीचे से जा रहा है, महाकाल की सवारी निकल रही, ऊपर से थूकने की वजह। ये परसों की न्यूज़ देखो, सोमवार से बुधवार को पूरा आज वो जमीन कर दी गई उस मकान को। लेकिन जैसी जमीन कर दी गई वैसे कुछ लोग बोलेंगे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। समझाया गया था तो उनके माँ बाप का कहना है भैया हमारे बच्चे कुछ भी करें हमारी मकान से, इसीलिए उनका मकान तोड़ा गया। तो
आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा इन्हें बिल्कुल सही है। आपको गलती करने के जब हम रमजान के मुहर्रम निकलते हैं, हम खुद प्रसाद खाते हैं, कभी हमने तो नहीं बोला कि यार मोमेडियन का प्रसाद नहीं खाएंगे, हम तो खाते हैं बिल्कुल सीना तान के। जब हमारी भी सवारी निकल रही तो जान दो ना, क्या तकलीफ है। है? आप मेरा सवाल नहीं समझे थे, मैं दोबारा उस सवाल को रिपीट करता हूँ। आप लोग चूंकि विदेश में रहते हैं और विदेश के लिए ये बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश में भारतीय बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्या है कुछ? 5 साल बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पेट्रोल में कम होगा बिल्कुल। दुबई में अनलिमिटेड पेट्रोल है, वहाँ से सीधे यहाँ आएगा इंडिया। इज्जत होती है भारतीयों की बाहर? हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, बहुत इज्जत है। मैं कह रहा हूँ इंडिया से ज़्यादा इज्जत है वहाँ। वहाँ आप जाओगे कोई आदमी ये नहीं कहता मैं मोमेडियनों में हिंदू हूँ, बस आते ही गले मिलते हैं एक दूसरे। हाँ बिल्कुल सब इंडियन का नाम 1 नंबर पे है अभी। अच्छा, राहुल गांधी में विश्वास नजर आ रहा है आपको, लग रहा है? नहीं, वो उसका अभी बचपन है, हर बात बच्चे सरीकी करता। जितनी बात करी उन्हें आज तक कोई क्लियर नहीं करी कि जिससे कुछ साबित हो जाए। उनके पास समय था, उस समय ये कुछ कर सकते थे पर नहीं करा। अब समय नहीं है इनके पास, अब ये फालतू बातें करें उससे कुछ भी नहीं। पंडित जी का सवाल लो। क्या लग रहा है 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? विपक्ष की तरफ मोदी जी और कोई नहीं। एक पंडित जी हमारे साथ। पंडित जी बताइए, पूरा गठबंधन एक हो गया है, क्या लग रहा है गठबंधन मोदी जी को पछाड़ देगा? देखिए, सबसे पहला कहना चाहता हूँ इसी जनता के बीच में, यहीं बराबर के एक अधिकारी हैं, वो मेरे ऊपर बाउंड किए हुए हैं। कहते तुम जहर उगलते हो। अच्छा। उस दिन हमको बहुत टॉर्चर किए, डांटे, तो हमने कहा भाई बंद कर दो। चैनल पे बोल रहे हैं, कहते तुम जहर उगलते हो। वही बगल के अफसर हैं, और सुनेंगे अगर ये बात मेरी आएगी तो कल उनके न्यूज़ तक जाएगी। हमारा कहने का मतलब एक इसलिए हुए हैं कि प्रधानमंत्री के काम से इतना डर और खौफ पैदा हो गया है। और क्या खौफ है? वो देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन में हार गए, ईडी, परिवेशन निकाले, सीबीआई, मतलब लॉकअप में जाना है। ये बस मेन डर यही है इन लोगों को। जितने काले कार्रवाई हो रही कड़ी मोदी जी की, इससे डर और दहशत फैल गई इन लोगों में, जितने नेता लोग हैं। वो तो ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर। कैसे गलत क्या बोल रहे हैं? घर में बंडल का बंडल नोट पकड़ा रहे हैं, अभी घोटाला पकड़ाया, अभी पुलिस का घोटाला हाल में पकड़ाया है, तो गलत है? अगर विपक्षियों को परेशान करने के लिए, दबाने के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए। हमको क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं? इनको क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं? दूसरे क्यों नहीं परेशान कर रहे हैं? उन्हीं क्यों कर रहे हैं? अरे आपको भी तो परेशान कर रहे हैं सिलेंडर महंगा करके। अरे भाई देखो, ये सब समझदार लोगों की चीज़ें, महंगा सारा ऊपर से आता है, उसका सब सिस्टम बना है। हम महंगा कोई नहीं करता है। अगर उस जगह आप बैठोगे तो सिस्टम चलाना पड़ेगा, तो आपको मालूम होता है कैसे देश चलाना है या घर को चलाना है। महंगा है तो उतना तनख्वाह भी बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है, तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ती। तो भैया प्राइवेट में अपने सेठ लोग को समझाओ, वो क्यों नहीं बढ़ाते हैं। जो नोट गिन करके रख लेते हैं उनको बोलो, गवर्नमेंट को बोलो। गवर्नमेंट की हर इंक्रीमेंट बढ़ता है, 6 महीने पे तनख्वाह बढ़ती, इंक्रीमेंट बढ़ता रहता, तनख्वाह बढ़ती है, कौन कहता नहीं बढ़ता। और आपके सेठ के आगे पीछे करोगे तो तनख्वाह तुम्हारी कमी नहीं बढ़ेगी। संसद में सुनिए ना, संसद में सब लोग एक हो गए हैं और मोदी जी के ऊपर बिल्कुल अटैक जबरदस्त किए हैं, और ऐसा अटैक किए हैं कि लग रहा है मोदी जी के पाँव लड़खड़ा रहे हैं। मोदी जी लड़खाएंगे, मोदी जी बिल्कुल जमा हुए हैं, मोदी जी जो है खेल खिला रहे हैं सबको। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही फिर भी मोदी जी चाहिए। भाई क्या किया जाए, मतलब ये कि भविष्य में उनके